अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। ईद नाम है खुशियों, मुसर्रतों, गिले शिकवे भुलाने का, एक दूसरे को गले लगाने का, मिठाइयाँ खिलाने का। मुल्क भर में आज ईद उल फित्र मजहबी अकीदत और जोश जज्बे के साथ मनाई जा रही है। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात, मुल्क की सलामती, तरक्की और बका के लिए दुआएं। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के लिए भी खुसूसी दुआएं की। GTV न्यूज़ की जानिब से उम्मत मुस्लिमा को ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। सऊदी अरब, अमारात और खलीजी ममालिक में भी आज ईद उल फित्र मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। मकबूजा बैतुल मक़दस में हज़ारों मुसलमानों ने मस्जिद अक़सा के अहाते में नमाज ईद अदा की। अमरीका, यूरोप, तुर्किया, कनाडा, ईरान और इराक में भी ईद मनाई जा रही है। बरतानिया में कुछ लोग आज कुछ कल ईद मनाएंगे। मकबूजा कश्मीर में आज पाकिस्तान के साथ ईद मनाने का ऐलान। भारत और बांग्लादेश में कल ईद उल फित्र मनाई जाएगी। मीठी ईद की मीठी मीठी खुशियां। बेकरियों में ईद उल फित्र पर स्पेशल केक तैयार। दिलकश और रंगारंग दिल मोह लेने वाले ईद केक शहरियों की तवज्जो का मरकज। घरों में जायकेदार सिवैयां, शीर कोरमे, खीर और दूसरे मीठे पकवान तैयार। बच्चे भी भरपूर तरीके से ईद मनाने में मसरूफ। बड़ों से ईदी की वसूली, मुख्तलिफ पार्कों का रुख, झूले झूलने में मसरूफ। कराची में शहरियों ने सी व्यू का रुख कर लिया। बहुत सारी ईद मिली है, मैं से बहुत ज़्यादा चीज़ें खाऊंगी। बर्गर, शवारमा, पिज़्ज़ा, चिप्स ले। मैंने 5,000 ईदी जमा की और चाट, मज़े मज़े के चाट खाए, बिरयानी खाई और मज़े मज़े के ऊँट के झूले भी खाए। मैंने 2,000 ईदी जमा किया। इधर डायनासोर वाला झूला, ऊँट, जंपिंग, अंडे, लेडी सब कुछ खाया है और चाट, मजे मजे के समोसे, गोलगप्पे। और दीर की तहसील मैदान में फ्रंटियर कोर, नॉर्थ और दीर स्काउट्स की जानिब से 3 रोज़ा रंगारंग ईद मेले का इनेकाद। मुख्तलिफ किस्म के झूले, मौसीकी और जिमनास्टिक समेत दीगर खेलों में शहरियों की दिलचस्पी। बच्चे भी मेले में खूब इंजॉय कर रहे हैं। कौम ईद उल फित्र पर भी अपने शोहदा को ना भूली। मुल्क व कौम की खातिर जानों का नजराना पेश करने वालों को खराज अकीदत। कसूर के इलाके खेमकरन में 1965 के शोहदा की यादगार पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। शहरियों ने यादगार शोहदा और कब्रों पर फातिहा ख्वानी की, फूल निछावर किए। हमें पाकिस्तान को खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है। आए इस मुल्क को सही मायनों में इस्लामी रफ़ाई मुमलिकत बनाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर में नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले, ईद पे पुरमसरत मौके पर फ़लस्तीनी और कश्मीरी बहन भाइयों को याद रखें, अहद करें कि दुखी इंसानियत के सर पर दस्त शफ़क़त रखेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, मुसल्लह अफवाज और सरबराहान की जानिब से कौम को ईद की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक चेयरमैन चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ ने अपने पैगाम में कहा कि एक फौजी की ईद की खुशियाँ अपने प्यारों से दूर रहकर फ्रंट लाइन से कौम के दिफा में मुज़म्मिर है। दुआ है कि अल्लाह ताला की रहमतें हमारे प्यारे वतन पर अमन और सलामती की सूरत में बरसती रहें। आर्मी चीफ ने मिरान शाह और स्पिन बॉम्ब में जवानों के साथ ईद मनाई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने ईद की नमाज अगले मोर्चों पर जवानों के साथ पढ़ी। सिपह सालार ने कौम की खिदमत के जज्बे से सरशार जवानों को सराहा। जनरल आसिम मुनीर कहते हैं, भारी कुर्बानियों से हासिल अमन को बरकरार रखने की सबकी जिम्मेदारी है। खित्ते को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने वाले अनासिर से खबरदार रहें। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, नवाब शाह, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लाहौर में ईद मना रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने लाड़काना में नमाज ईद अदा की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी मुल्तान में, PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ज़िला बुनेर और नौ मुंतखब अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कराची में ईद मना रहे हैं। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी ने अडियाला जेल में नमाज ईद अदा की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से टेलीफोनिक राब्ते। वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्क सदर उर्दवान, मुत्तहदा अरब अमारात के सदर और कतरी हममनसब से बातचीत। रहनुमाओं का चारों मुल्कों के अवाम के लिए अमन, खुशहाली और इत्तेहाद के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार।
वज़ीर-ए-आज़म का तुर्किया के साथ बाहमी दिलचस्पी के शोबों में दो तरफा ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इआदा। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और UAE के करीबी सकाफती, मजहबी, तारीखी ताल्लुकात को सराहा। शेख मोहम्मद बिन जाहिद अल नहयान ने पाकिस्तान के लिए मुत्तहदा अरब अमारात की हिमायत और ताउन का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर और कतरी वज़ीर-ए-आज़म को फ़ोन का तिजारत, सरमायाकारी, मुतालिका शोबों में ताउन के फ़रोग़ की वसी इस्तेदाद मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म के तीनों ममालिक के सरबराहान को दौरे पाकिस्तान की दावत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर बुशरा बीबी की बानी PTI से मुलाकात। बुशरा बीबी को सख्त सिक्योरिटी में अडियाला जेल पहुंचाया गया। गेट नंबर 5 से जेल के अंदर ले जाया गया। मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई। मुश्किल हालात में बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई। कोशिश करेंगे तमाम इत्तेहादियों को साथ मिलकर चले। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। तमाम सियासी जमातों को मिलकर मुआशी हालात बदलने का मशवरा दिया। गजा की सूरत हाल पर कहना था कि ईद का मौका है, मजलूम फलस्तीनियों की शहादत रायगा नहीं जानी चाहिए। आज की ये ईद उल फित्र हम अपने फ़लस्तीन के और गज़ा के मुसलमानों के नाम करते हैं। ऐसा लगता है कि हमारा सूबा सिंध और ये शहर कराची डाकुओं के हवाले शहरियों को जान, माल, इज़्ज़त, आबरू का तहफ़्फ़ुज़ ये नहीं फराहम कर पा रहे। और पक्के के डाकू भी पूरी तरह से मौजूद हैं और कच्चे के डाकू भी पूरी तरह से मौजूद हैं। रमज़ान अल मुबारक में 7,000 वारदातें रिकॉर्ड, लगता है सिंध डाकुओं के हवाले है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की कड़ी तनकीद, बोले पक्के और कच्चे के डाकू अपनी जगह पर मौजूद हैं। हुकूमत लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकती तो किस लिए बैठी है। हाफिज नईमुर रहमान ने ईद उल फित्र अहले गज़ा और फ़लस्तीन के शोहदा के नाम कर दिया। स्ट्रीट क्राइम की वजह सबसे बड़ी जो है वो आपके इल्लीगल इमिग्रेंट हैं। वो लोग जो आपके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर तारिक वतन है। एक तो सबसे बड़ी वजह वो इलीगल इमिग्रेंट है। उसके बाद सेकंड वजह डेफिनेटली आपकी बेरोजगारी है और महंगाई है। स्ट्रीट क्राइम की वजह गैर कानूनी मुकीम शहरी हैं। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन की टेंडोजाम में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कराची में मजीद पिंक बसें ला रहे हैं। ईद के फौरी बाद पीपल्स बस सर्विस शुरू करूंगा। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने पहले भी पॉलिसीज बनाई। CPEC का मंसूबा जरदारी साहब लाए, बाद में सियासी जमातों ने क्रेडिट लिया। अभी भी जरदारी साहब का मकसद एड नहीं ट्रेड है। जहाँ मईशत पर बात होगी, जहां वन विंडो ऑपरेशन के तहत इन्वेस्टमेंट पर बात होगी, वहां जब तक इस कराची और इस सिंध का लॉ एंड ऑर्डर, अमन व अमान कंट्रोल में नहीं होगा तो इन्वेस्टर को राजी करना मुश्किल होगा। कराची में अमन व अमान कायम होने तक सरमायाकारी नहीं आएगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की पोलो ग्राउंड में नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा आज का दिन उन शहीदों के नाम जिन्हें दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। क्राइम्स है, ये एक प्रॉब्लम है, एक वो कहते हैं ना जिन है जिसको काबू करने की ज़रूरत है। मैं गवर्नर साहब के साथ अभी नमाज पढ़ी है, गले भी मिला हूँ, ईद की मुबारकबाद भी पेश की है, तो छोड़े मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूँगा। उन्होंने कहा ये कराची शॉपिंग करने के लिए आते हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कहाँ से आते हैं। अब वो अफ़गानिस्तान से भी आ सकते हैं, वो बलूचिस्तान से भी आ सकते हैं, वो सिंध के बाकी अजला से भी आ सकते हैं। एडिशनल IG ने कहा कि मुल्ज़िमान कराची शॉपिंग करने आते हैं, इसमें लोग अफगानिस्तान, KP और दीगर इलाकों से आते हैं। जो पुलिस अफसरान ये कहते हैं पुलिस में सियासी मुदाखलत है, उन्हें कहें ये बात कैमरे पर कहें। मेयर कराची मुर्तज़ा बहाब की कराची में नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू, बोले गवर्नर सिंध के साथ ईद की नमाज पढ़ी है, गले भी मिला हूँ, उनके लिए बात नहीं कर सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की चमन, आफिया और दारुल फलाह आमद बुजुर्ग ख़वातीन को हज पर भिजवाने के लिए इक़दामात का हुक्म दे दिया। मरियम नवाज ने सबको तहाइफ पेश किए, बच्चों को खिलौने और मिठाइयाँ दी, स्पेशल बच्चों के साथ मिलकर ईद केक भी काटा, चमन के बच्चों के साथ घुल मिल गई। स्टार क्रिकेटर्स के भी कौम को ईद की मुबारकबाद। फ़खर जमान, मोहम्मद हारिस, आमिर जमाल, अब्बास आफरीदी, वसीम जूनियर का खुसूसी पैगाम। फ़खर जमान ने कहा जो लोग मुल्क से बाहर हैं, बॉर्डर्स पर हैं, उन सबको भी ईद की मुबारक। आमिर जमाल बोले पाकिस्तान के लिए दुआ करें और खूब मीठा खाएं। फ़हीम अशरफ ने कहा फ़लस्तीन के मजलूमों को भी ईद उल फित्र के मौके पर दुआओं में याद रखें। ख़वातीन क्रिकेटर्स ने भी कौम को ईद की मुबारकबाद दी।
ईद पर मुल्क भर में बारिशों का इम्कान। आज से मगरिबी हवाओं का 2 सिस्टम मुल्क में दाखिल। पहला सिस्टम आज से असर दिखाएगा, दूसरा सिस्टम जुमे को मुल्क में दाखिल होगा। ईद की छुट्टियों के दौरान कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। कराची, हैदराबाद, सक्खर, जैकबाबाद में भी हफ्ते और इतवार के दौरान बादल जमकर बरसेंगे। रोहड़ी के संगराड़ थाने की हुदूद में 2 बिरादरियों में खूनी तसादुम। फायरिंग के तबादले में 4 अफराद जाँ बहक। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का नोटिस। SSP सक्खर से तफसीलात तलब। बलूचिस्तान में डेंगू मच्छर के वार में इजाफा। केच में डेंगू के मजीद 30 केस रिपोर्ट। महकमा सेहत के मुताबिक मजमूई केसेस की तादाद 400 हो गई। सूरत हाल के पेश नज़र टीचिंग अस्पताल तरबियत में डेंगू वार्ड कायम। तदारुक के लिए स्प्रे और आगही मुहिम शुरू।